अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने मर्क्यूरी सेल के बारे में डिस्कस किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मर्क्यूरी सेल की मदद से प्रोसेस की से हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया था और पूरे प्रोसेस को हमने देखा था। आज इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक जो था हमारा फोर्थ जो प्रोसेस है, मेथड है, वो है डायफ्रागम सेल। ठीक है, ये भी एक सेल ही होते हैं। सारे सेल हैं जितने बड़े हैं वो सारों, मैंने बताया था कि उनका जो बेसिक, सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। सबका जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। उसकी डिज़ाइन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं या एनोड कैथोड जो टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही है सब। अब डायफ्रागम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको हम डायफ्रागम सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, इसकी किस चीज़ की वजह से हम उसको कह रहे हैं। तो जैसे हमने दूसरे सेल के अंदर पढ़ा था, मेथड के अंदर के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एनोड कहते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एनोड इस साइड में, बीच में जो है वो डायफ्रागम एक वाल लगी हुई है। ठीक है, एक वाल लगी हुई है, डायफ्रागम की वाल होती है। इस वाल के अंदर से सोडियम और H2O इस साइड से इस साइड तो जा सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ से जो हमारा OH है वो वापस नहीं जा सकता। मतलब जो हमारी ये डायग्राम में वाल लगी हुई है इसको क्रॉस करके जो हमारे लेफ़्ट साइड नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इसीलिए वाल लगाई जाती है कि इसके अंदर से यहाँ तक मतलब लेफ़्ट से राइट तक तो ये चीज़ वाटर जो है हमारा जो ब्राइन है सॉल्यूशन जा सकता है। ठीक है, मगर राइट से लेफ़्ट नहीं जा सकता। ठीक है, मगर यहाँ पे डायरेक्शन इसका ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये डायरेक्शन हमारा नहीं होगा, इसको मैं काटा कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं होता, सिर्फ यही होगा ओनली। ये था इसका स्ट्रक्चर। और हम बात करें कि हम इसको डायफ्रागम सेल क्यों कहते हैं। इसको कहते हैं इससे जो बीच में जो ये पर्दी दी हुई है, ये वाल दिया हुआ है। ठीक है, ये छोटी सी एक डायफ्रागम वाल होती है जिसके अंदर से बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के पोर होते हैं। उसके अंदर से हमारा सोडियम इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगा और H2O वाटर, ठीक है, वो क्रॉस हो सकता है मगर रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो अब अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको हम डायफ्रागम सेल क्यों कहते हैं। इस स्ट्रक्चर की वजह से बीच में जो लेयर, बीच में दीवार दी हुई है ना, लेयर दी हुई है, इसकी वजह से कहते हैं, इसको हम डायफ्रागम कहते हैं, इसीलिए इसको डायफ्रागम सेल कहते हैं। अब आते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। इसका प्रोसेस ब्राइन हमने यहाँ पे डाला। ब्राइन आप लोगों को पता है कि किस चीज़ का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, NaCl का होता है। सोडियम क्लोराइड का ब्राइन होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ब्राइन हम डालते हैं तो यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। सोडियम के ऊपर मैं बता रहा हूँ शुरू से कि पॉजिटिव चार्ज आती है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगी और सोडियम यहाँ से क्रॉस होकर इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, सोडियम लेफ़्ट से क्रॉस होकर राइट साइड पे आ जाएगी और जो हमारा क्लोरीन है इस पे डिपॉजिट हो जाएगा एनोड के, तो एनोड टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्लोरीन को बाहर रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमारा वाटर होता है। ठीक है, जैसे ही वाटर और सोडियम दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन ये बाद में करते हैं, पहले क्या होता है, पहले हमारा वाटर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से H2O हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन के ऊपर ये हमारा H2O लिखा हुआ है ना,
ठीक है। जब आयन बनेगा हाइड्रोजन के ऊपर हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीज़ें। तो हाइड्रोजन हमारी इस नेगेटिव चार्ज के थर्ड टर्मिनल पे अटैच हो जाएगी और ऑक्सीजन हमारी जो है वो सोडियम के साथ मिलके हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। और हमारी जो हाइड्रोजन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, वो ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी, वो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और क्लोरीन यहाँ से। इसका सेम ही प्रोसेस है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जैसे जो मैंने बताया था वो पूरा प्रोसेस थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि दिस मेथड प्रोड्यूस 71% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का 71% जो है ये प्रोड्यूस करता है, मतलब डायफ्रागम सेल की मदद से हम 71% सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। डायफ्रागम सेल यूटिलाइज एस्बेस्टस, और इसको आप जैसे पढ़ें वो हर किसी का अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। और अल्टरनेट सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ये प्रोसेस यहाँ से ब्राइन आ रहा है, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन डिवाइड हो रहे हैं, फिर जो है हमारी सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे इसको क्रॉस करके यहाँ पे वो पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके अभी क्वालिटी की बात करें, कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू द डायफ्रागम सेल प्रोड्यूसेस कास्टिक सॉल्यूशन इंक्लूड कंपैरेटिवली हाई साल्ट। इसके अंदर कंपैरेटिवली दूसरे पर हाई साल्ट होता है, क्लोरेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, साल्ट NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। कंसनट्रेशन आर टिपिकली 1%। इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 1% होती है, इसकी कंसनट्रेशन की बात कर रहा है। विथ मैक्सिमम रेंजिंग फ्रॉम 1.1 to 1.3 weight% काउंटिंग ऑन प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए, तो थ्योरेटिकल है ये, मैं आप लोगों को अगर पढ़ के बताऊंगा तो आपको फिर ये लेक्चर बोर लगना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मेन बात होती है कि इस प्रोसेस को समझना कि ये काम करता कैसे है, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे हो रहा है, आयन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। और कौन से जो दो आयन है वो आप डिपॉजिट होंगे, कौन से रिमूव होंगे, कौन से आपस में कंबाइन होकर जो हमारी प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो इसके अंदर जो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो है मेम्ब्रेन सेल, ठीक है। ये भी एक सेल ही है मेम्ब्रेन, इसके थ्रू भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, लेक्चर हमारा। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर करने के लिए हम 6-7 प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक के साथ और नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। ये जहाँ के हमने जितने प्रोसेस पढ़े हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें सारे प्रोसेस को याद रखना कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि हर एक सेल के अंदर जो मेथड यूज़ हो रहा है, प्रोसेस यूज़ हो रहा है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, सेम ही है। सोडियम क्लोराइड यूज़ हो रहा है, सब में सोडियम क्लोराइड यूज़ हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है सोडियम क्लोराइड, ये सेम ही प्रोसेस है। उसमें जो सिर्फ चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग सिर्फ इस बात की आ रही है कि उसका जो स्ट्रक्चर है सेल की, ठीक है, वो चेंज है, उसके कैथोड चेंज है और एनोड चेंज है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज है और कुछ भी नहीं है। सब प्रोसेस हमने 4 प्रोसेस डिस्कस किए थे, आपको इनको चारों को आपने गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप जूम पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।